नमस्कार। भूगोल की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा जो टॉपिक था मानव भूगोल एवं प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे हम। पिछली कक्षा में हमने मानव भूगोल की प्रकृति एवं परिभाषाओं के बारे में पढ़ा। अलग अलग विद्वानों ने उनकी विचारधारा के अनुसार अपने मत पेश किए। तो आज हम मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अमेरिकी भूगोलवेत्ता हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भौतिक दशाएं, दूसरा मानवीय अनुक्रिया। भौतिक दशा के अंतर्गत प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें, नदियाँ, पहाड़, मैदान वगैरह जो सारी चीज़ें भौतिक दशाओं के अंतर्गत आती हैं। दूसरा मानवीय अनुक्रिया या क्रियाकलाप, जो मानव पृथ्वी पर रहकर जिस प्रकार की क्रिया करता है या क्रियाकलाप करता है, उन सब का अध्ययन हंटिंगटन ने मानव भूगोल के अंतर्गत बताया है। फिर इसके बाद मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन कि मानव भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या का वितरण, घनत्व, प्रवास, अधिवास आदि का अध्ययन किया जाता है। दूसरा प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन कि मानव भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन, भूमि, जल, वन, खनिज आदि का अध्ययन शामिल है। तीसरा सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन कि मानव भूगोल के अंतर्गत मानव की आजीविका के साधन कौन कौन से हैं, परिवहन, भवन निर्माण सामग्री, अधिवास और उनके रहन सहन, रीति रिवाज, सामाजिक जीवन, ये सारी चीज़ें मानव भूगोल के अंतर्गत शामिल हैं। चौथा कालिक अनुक्रम, समय के साथ मानव किस प्रकार से बदलाव लाया है, किन किन परिस्थितियों में मानव ने बदलाव किए हैं, उनके बारे में मानव भूगोल के अंतर्गत शामिल किया गया है। पांचवा वातावरण समायोजन का अध्ययन कि मानव का वातावरण के साथ किस प्रकार से समायोजन है, किन परिस्थितियों में वह कार्य करता है, किस प्रकार से रहता है, इन सब का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया गया है। छठा अन्य प्रदेशों से संबंध का अध्ययन कि मानव अन्य प्रदेशों से किस प्रकार से संबंध है, या आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक या राजनीतिक रूप से किस प्रकार से संबंध स्थापित करता है। तो उसके बारे में जो अध्ययन किया गया है वो सारा मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। अब देखिए मानव भूगोल का विकास किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ। तो सबसे पहला पॉइंट है, देखो प्राचीन काल। प्राचीन काल में मानव का विकास किस प्रकार से हुआ कि मानव एक दूसरे के बारे में नहीं जानता था, उसका जो ज्ञान था वह सीमित था और तकनीकी विकास का स्तर भी निम्न था, क्योंकि उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी का अभाव था जो अभी की वर्तमान में है। जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी का उसके पास अभाव था। चारों तरफ प्रगति थी। भारत, चीन, यूनान, मिस्र, रोम के लोग प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को मानते थे। सूर्य, वायु, अग्नि, जल और पेड़ पौधे आदि की वह पूजा करते थे। इस प्रकार प्राचीन काल में मानव को विपरीत परिस्थितियों में कार्य करना पड़ा और धीरे धीरे वह आगे बढ़ा। फिर मध्यकाल आया। मध्यकाल में मानव तकनीकी ज्ञान बढ़ा, औपनिवेशीकरण और व्यापारिक गतिविधियों और नई खोजों में उसका रुचि बढ़ी या प्रभाव बढ़ा। पृथ्वी को पूर्ण रूप से समझने का उसने प्रयास किया। तो इस प्रकार मध्यकाल में भी उसने मानव भूगोल को आगे बढ़ाया। तीसरा आधुनिक काल के 20वीं सदी में मानव भूगोल का विकास सभी देशों में हुआ। मानव और पृथ्वी के धरातल के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन पर जोर दिया गया। इस काल में मानव
वातावरण संबंधों का, नीतिवाद, संभववाद, नवनीतिवाद पर जोर दिया गया। नीतिवाद में प्रकृति पर ज़्यादा बल दिया गया, प्रकृति को ही सर्वेसर्वा माना गया है, तथा संभववाद में मानव प्रकृति का स्वामी बताया गया है, मानव को सर्वेसर्वा माना गया है। और नवनीतिवाद में इन दोनों को मिला जुला पक्ष पेश किया गया गिरफ्ट टेलर के अनुसार। तो इस प्रकार मानव भूगोल और प्रकृति के विषय क्षेत्र में हमने पढ़ा, उनकी परिभाषाओं के बारे में पढ़ा, उनके विशेष क्षेत्र के बारे में पढ़ा। तो इस प्रकार परीक्षा में हमें छोटे छोटे क्वेश्चनों पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इस पार्ट में सिर्फ 1 या 2 नंबर का जो अंक निर्धारित किए गए हैं, तो इन अंक के हिसाब से हमें छोटे छोटे क्वेश्चनों पे ज़्यादा ध्यान देना है, जिससे कि हमें एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। धन्यवाद। आज का हमारा यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है।